आज हमारा 9th लेक्चर है और आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन से मुराद होती है हमारी गाढ़ापन। कंसंट्रेशन से मुराद है गाढ़ापन, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से मुराद है यूरिन। तो यूरिन को कंसंट्रेटेड कैसे बनाया जाता है? देखिए, एक बात समझे कि जो यूरिन होता है उसके अंदर यूरिया वगैरह और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, लेकिन यूरिन हर दफ़ा एक जैसा नहीं होता। कभी कभार यूरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। अगर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा हो, साल्ट वगैरह ज़्यादा हो, वाटर कम हो, ऐसे यूरिन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। और जिस यूरिन के अंदर वाटर ज़्यादा हो, सॉल्ट वगैरह कम हो, ठीक है, वाटर ज़्यादा हो, वो डाइल्यूट यूरिन होगा। अब ये डाइल्यूट यूरिन कब बनेगा और कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनेगा? ये है दो सवाल और इन दोनों के जवाब ये मैंने लिखे हैं कि अगर एक तो ये सेंस जो है वो खुद ब खुद बन रही है कि अगर बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है तो उस पानी को रिमूव करना है हमने, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन होनी है और किडनी ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। अगर पानी ज़्यादा है तो उस पानी को क्योंकि रिमूव करना है, तब डाइल्यूट यूरिन बनेगा। ये देखिए मैंने लिखा है एक्सेस वाटर है अगर बॉडी में, तब डाइल्यूट यूरिन बनेगा। ठीक है, अगर वाटर लेस है बॉडी के अंदर, फिर कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। ये बात जो है वो सेंस बना रही है ये। अब लेस वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया कैसे जाएगा, असल सवाल ये है। तो इसका जवाब भी देखें, लिखा हुआ है अगर लेस वाटर हो बॉडी में, मोर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, फिर कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होती है और कहाँ पे होती है, इसके लिए आपको नेफ्रॉन को समझना पड़ेगा। नेफ्रॉन जो है उसके यहाँ पे कुछ हिस्से में बना लेता हूँ। अब ये है नेफ्रॉन और नेफ्रॉन का फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दिस इज़ लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद ये सेकंड या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो आपको पता है कि यूरिन फॉर्मेशन का जो सेकंड स्टेप है, उस सेकंड स्टेप का नाम क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। चीज़ें वापस जज़ब की जाती है। मेनली वाटर जो है यहाँ पे जो फ़िल्टर होकर ब्लड दाखिल होता है इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, तो बोमेन कैप्सूल में से दोबारा से जज़ब कर लिया जाता है वाटर वगैरह। तो ये है लूप ऑफ हेनले, यू पार्ट जो है दिस इज़ लूप ऑफ हेनले। यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन इसके पहले पार्ट में से वाटर की कर ली जाती है। अब अगर तो पानी बॉडी में ज़्यादा है, तो क्योंकि उस पानी को हमने रिमूव करना है, अंदर तो बॉडी के अंदर तो कंसंट्रेशन नॉर्मल ही रखनी है। क्यों नॉर्मल रखनी है? क्योंकि बॉडी के अंदर अगर वाटर बढ़ जाए तो जिस्मानी फ्लूइड जो है वो हो जाते हैं पतले, वो हो जाते हैं डाइल्यूट, यानी ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। और इस कंडीशन में जिस्म सही काम नहीं करेगा, ऑर्गन काम करना छोड़ देंगे। और अगर साल्ट ज़्यादा हो जाए तो तब भी ऑर्गन काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, एक्सेस वाटर, तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है लूप ऑफ हेनले में, ये बहुत कम हो जाएगी, ताकि वो वाटर जो है वो यहाँ से होता हुआ यूरिन के ज़रिए से जिस्म से निकल जाए। और अगर वाटर लेस है, पहले ही कम है, तो यहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन होगी उसको बहुत ही मिनिमाइज्ड कर दिया जाएगा, उस रीअब्जॉर्प्शन को रोका जाएगा कि ना हो। अब किस हद तक रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, ये एक एमसीक्यूज़ है कि जो मैमिलियन किडनी है वहाँ पर 99.5% रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है। यानी जो ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे आता है, इस वुमेन कैप्सूल के अंदर जो चीज़ फिल्टर होके आई उसको क्या कहते हैं, याद करें, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कितने % हिस्सा वापस जज़ब किया जा सकता है? ज़रूरत पड़ने पे 99.5, सिर्फ 0.1% हिस्सा जो है रिमूव किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, अकॉर्डिंग टू बॉडी इंटरनल वाटर कंडीशन, ये सब किया जाता है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और आज का जो हमारा असली टॉपिक है कि ये चीज़ कैसे की जाती है, किडनी को और नेफ्रॉन को ये कैसे पता चलेगा कि अब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है, अब वाटर कम एब्जॉर्ब करना है। ये सवाल सबसे अहम है। अब किडनी हमारा कोई ब्रेन नहीं है, किडनी को खुद से नहीं पता, नेफ्रॉन को खुद से नहीं पता कि मैंने वाटर को रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करना है या कम करना है। इस चीज़ का फैसला रीअब्जॉर्प्शन का दो चीज़ें करेंगी। दो चीज़ें ऐसी है जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का फैसला करेंगी, एक है हार्मोन और दूसरी चीज़ है जी काउंटर करंट मैकेनिज़्म। काउंटर करंट मैकेनिज़्म या इसको काउंटर करंट मल्टीप्लाइज़र भी कहते हैं, इसको काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। पहले हार्मोन का जिक्र करते हैं। हार्मोन, एक हार्मोन है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है ADH। ADH, ADH का पूरा मतलब क्या है? ADH का पूरा मतलब है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो ADH का मतलब है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है ये होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। ये हार्मोन निकलता कहाँ से है? दिस रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपको याद है या नहीं, दोबारा बता दूं कि ब्रेन के अंदर इस तरह से दो लूब्स की सूरत में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे हाइपोथैलेमस में। तो यहाँ से ये हार्मोन निकलता है ADH, और जितना ज़्यादा ये हार्मोन पैदा होगा उतनी ही ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी। यानी ये हार्मोन आके असरअंदाज होगा नेफ्रॉन के ऊपर, किडनी के अंदर दाखिल होगा और नेफ्रॉन के अंदर ये आके क्या करवाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। अब ज़रा थोड़ी सी देर रिलैक्स होके ये सोचें कि ये हार्मोन कब ज़्यादा पैदा होगा। जहन को थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इस हार्मोन का काम है रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना। तो जब बॉडी के अंदर वाटर लेस होगा, कम होगा, उस वक़्त ये हार्मोन ज़्यादा पैदा होगा ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो और वाटर को रिटेन किया जा सके बॉडी के अंदर। जैसे कि इस डायग्राम में देखें कि बॉडी के अंदर वाटर लेस है, जिस्म को पानी की कमी का सामना है, पहले ही बॉडी के फ्लूइड अंदर से कंसंट्रेटेड होते जा रहे हैं। तो ADH रिलीज़ होगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लूब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लूब। यहाँ से ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन निकला। ये हार्मोन आके असरअंदाज हुआ किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ गई, वाटर को रिटेन कर लिया गया। तो इसके नतीजे में आप बता सकते हैं कि कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। तो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करने में एक तो ये हार्मोन इन्वॉल्व है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब ज़रा इसके नाम का भी पोस्टमार्टम हो जाए कि एंटी डाईयूरेटिक इसको क्यों कहते हैं। एंटी मीन अगेंस्ट, एंड डाईयूरेटिक का क्या मतलब है? अच्छा, डाईयूरेटिक ये लफ्ज़ निकला है डाईयूरेसिस से। डाईयूरेसिस से मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब एंटी डाईयूरेटिक मीन यानी ये यूरिन प्रोडक्शन के अगेंस्ट है। ये हार्मोन जितना ज़्यादा होगा उतना कम यूरिन पैदा होगा। ये बात भी सेंस बना रही है कि जितना ज़्यादा ये हार्मोन होगा उतना ही लेस यूरिन पैदा होगा। और इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब वाटर को करवा देगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मैकेनिज्म की तरफ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काउंटर करंट मल्टीप्लाइज़र। काउंटर करंट मल्टीप्लाइज़र एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट से हमारी मुराद है कि जो चीज़ ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होके रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आई है। जैसे कि ये एक नेफ्रॉन है, यहाँ से फिल्टर हुआ ब्लड और फिल्ट्रेट पहुँच गया इस जगह के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल के बाद ये लूप ऑफ हेनले के अंदर आता है। एंड लूप ऑफ हेनले इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होनी है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लूप ऑफ हेनले से होती है। अब लूप ऑफ हेनले के तीन हिस्से हैं। एक तो लूप ऑफ हेनले जो है ये यू शेप का हिस्सा है, यूं करके,
ठीक है, लूप ऑफ हेनले यू शेप का पार्ट है नेफ्रॉन का। एक इसका ये बल सा है, ये पहले वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है, जहाँ से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ जा रही होगी, ये वाला जो फिल्ट्रेट है यहाँ से नीचे की तरफ, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूब। क्यों नीचे की तरफ आ रहा है? डिसेंडिंग लूब। अब जो अगला इसका ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसको कहते हैं असेंडिंग। तो इधर वाला इसका असेंडिंग पार्ट है क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला डिसेंडिंग है। और ये जो है ये इसकी कर्व है, दिस इज कर्व शेप। कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस, खून की नालियों का गुच्छा। अब खून की नालियाँ यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ कुछ बल से बनाती है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। फिर यहाँ पे भी वो बल से बनाती है, ये भी पेरिटिब्यूलर है। फिर कुछ खून की नालियाँ जो है इस लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी बल से बनाती हैं, और सिर्फ खून की वो नालियाँ लूप ऑफ हेनले के ऊपर बल बनाती हैं जो जक्स्टामेडुलरी के ऊपर होती है। अब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन किडनी दोबारा यहाँ पे बनाते हैं, किडनी का हल्का सा स्ट्रक्चर, दिस इज किडनी। किडनी का आउटर रीजन कौन सा है? रेनल कॉर्टेक्स। मिडल रीजन रेनल मेडुला, तो बाहर वाला रेनल कॉर्टेक्स है, ये मिडल वाला रेनल मेडुला है। अब जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उनके लूप ऑफ हेनले ऐसे होंगे, ठीक है, ये जक्स्टामेडुलरी है, उनके लूप ऑफ हेनले किधर आ रहे हैं? उनके लूप ऑफ हेनले रेनल मेडुला के अंदर है। बाकी उनका सारा पार्ट किधर है? बाकी उनका सारा पार्ट रेनल कॉर्टेक्स के अंदर है। सिर्फ उनका जो लूप ऑफ हेनले है वो इनर मेडुला के अंदर तक गया हुआ है। अब ये जब हमने जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन पढ़े थे तब मैंने ये भी बताया था कि ये वो नेफ्रॉन है जो कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं। अब देखते हैं कि कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे पैदा करते हैं। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के ऊपर खून की नालियाँ होती है जिनको हम कहते हैं को वेसा रेक्टा कहते हैं। ये जो नाली है लूप ऑफ हेनले के ऊपर है ये वेसा रेक्टा है। अब जो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब से, जैसे जैसे वो नीचे आता है वैसे वैसे वहाँ से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता जाता है ब्लड वेसल में, वेसा रेक्टा में। जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है वैसे वैसे वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? फिल्ट्रेट गाढ़ा होता जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे है कि दिस इज़ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे उसके अंदर फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट के अंदर ये कुछ साल्ट के मॉलिक्यूल, ये वाटर के समझ ले मॉलिक्यूल है। वाटर ऊपर से नीचे क्योंकि रीअब्जॉर्ब होता जाएगा तो वाटर कम, साल्ट जो है उसको रीअब्जॉर्ब यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ये साल्ट के मॉलिक्यूल है तो साल्ट के उतने ही रहेंगे। वाटर क्योंकि रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है तो जैसे जैसे नीचे की तरफ ये फ्लूइड आता जा रहा है ये क्या होता जा रहा है? कंसनट्रेटेड। तो यहाँ पे ये हाईली कंसनट्रेटेड हो जाएगा, कंसनट्रेटेड। और यही चीज़ जो है यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसी वजह से कंसनट्रेटेड, ये दूसरा मैकेनिज्म है। अच्छा, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लाइजर। वो क्यों कहते हैं? काउंटर करंट का मतलब होता है दो ऐसे फ्लूइड जो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं। एक फ्लूइड इधर जा रहा है, दूसरा जो है वो ऐसे जा रहा है, दो अपोजिट डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से, और दूसरी तरफ जो ब्लड की वेसल है, जो खून की नाली है, खून यहाँ पे किधर जा रहा है? खून ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ब्लड ऊपर की तरफ। तो दोनों फ्लूइड एक दूसरे के साथ साथ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर दूसरा दूसरी तरफ ऐसे करके, ठीक है, और साथ जो है उनका एक्सचेंज ऑफ वाटर होता जा रहा है। इस वजह से जैसे जैसे फ्लूइड नीचे आता जाएगा वैसे वैसे वो कंसनट्रेटेड होता जाएगा। दिस मैकेनिज्म इज काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब है अपोजिट फ्लो दो फ्लूइड्स का, और मल्टीप्लाइजर एक्चुअली कहते हैं मल्टीप्लाई होने को, ज़रब होने को। और मल्टीप्लाई इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होती जा रही है, पहले से ज़्यादा होती जा रही है। तो यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लाइजर की डेफिनेशन लिखी है, द मैकेनिज्म काज ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर। ग्रेजुअल का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, ऑस्मोटिक आउटफ्लो का मतलब है
आउटफ्लो यानी बाहर खींचना, ऑस्मोटिक यानी पानी को खींचना, फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू किडनी एज इट पासिस डाउनवर्ड इज इन डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में जब नीचे आ रहा होता है तो वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं। असेंडिंग लिम्ब से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि असेंडिंग लिम्ब से सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये है दो मैकेनिज़्म जिनकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। अब यहाँ पे एक बात और भी देखें कि जो इनर मेडोला है ना, ये हिस्सा, यहाँ पे मेरा हमेशा कंसनट्रेटेड यूरिन ही होता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले ये है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसका यू शेप का पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी। ये भी यहाँ पे इस टॉपिक में लिखा हुआ है। और आखिर पे दो हार्मोन, एक हार्मोन का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ADH जो है ये रीअब्जॉर्ब करवाता है वाटर को। ये जो पीछे मैंने बताया कि एंटी डाययूरेटिक, यहाँ पे ये मैंने बताया कि एक हार्मोन ये है ADH, ये चूटरी से निकलता है और ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीअब्जॉर्प्शन दो जगह से होती है, एक तो इस लूप ऑफ हेनले से होती है और दूसरी जो जगह है वो होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट भी बता दूं कि नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का हिस्सा, ये लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद ये अगला जो ट्यूब्यूल है, अगला ट्यूब्यूल जो है फिर ये जाके इस नाली के अंदर शामिल हो जाता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन हो रहे हैं ऐसे। तो यहाँ से भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वगैरह होती है। और ये कौन करवा रहा है, ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक। और दूसरे हार्मोन का नाम है जी एल्डोस्टेरॉन। एक दूसरा हार्मोन है विच इज़ एल्डोस्टेरॉन। ये क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करवाता है। ये जो असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन का कौन काम करवा रहा है, ये करवा रहा है एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलता कहाँ से है, सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये हार्मोन किडनी के ऊपर ही, किडनी के ऊपर ये एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन है ये वाला, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है, यहाँ से ये हार्मोन निकलता है, ये वाला एल्डोस्टेरॉन। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।